स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पीआर एजुकेशन पटना पर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th की केमिस्ट्री लेकर आया हूँ। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर लास्ट में तक वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक करिए। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान है क्या? केमिस्ट्री कहते किसे हैं? तो देखिए केमिस्ट्री जो है वो विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो हम लोग पढ़ते हैं पदार्थों के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, पदार्थों के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, संरचना के बारे में पढ़ते हैं और आंतरिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ अपने आप से या किसी दूसरे पदार्थ से संयोग कर मतलब मिलकर भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद है संरचना। संरचना क्या है? तो देखिए कोई भी पदार्थ किन किन अवयवों से मिलकर बना है, किस प्रकार से वो बना है, इन सब को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? संरचना में पढ़ते हैं। क्यों? उसका संरचना कैसा है। और आंतरिक गुण, नेक्स्ट है आंतरिक गुण। तो आंतरिक गुण कहने का मतलब होता है उसके अंदर का गुण, अंदर का व्यवहार कैसा, उसके अंदर का व्यवहार है, गुण है, उसके अवयव किस तरह से व्यवस्थित है, इन सभी के बारे में कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। और वैसे भी जब भी बात आती है केमिस्ट्री की तो हम सभी लोग जानते हैं केमिस्ट्री में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं पदार्थों के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? पदार्थों के बारे में ही पढ़ते हैं। तो पदार्थों के बारे में क्या क्या चीज पढ़ेंगे? तो पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड, उसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ जो है उनकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं, और पदार्थ के आंतरिक गुणों के भी बारे में कहाँ पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। चलिए तो ये तो बात हुई केमिस्ट्री कहते किसे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि केमिस्ट्री के फादर कौन है, जनक कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो देखिए रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है एंटोनी लेबोजियर को। किनको? एंटोनी लेबोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। एंटोनी लेबोजियर का पूरा नाम होता है एंटोनी लॉरेंट डी लेबोजियर। क्या होता है? एंटोनी लॉरेंट डी लेबोजियर। क्या? एंटोनी लॉरेंट डी लेबोजियर। ठीक है। देखिए इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1743 को। कब हुआ था? 26 अगस्त 1743 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। और इनकी मृत्यु 8 मई 1794 को हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 मई 1794 को हुई थी। और इनकी मृत्यु भी हुई थी तो पेरिस में ही हुई थी। क्या हुई थी? इनकी मृत्यु 8 मई 1794 को पेरिस में ही इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को अध्ययन में सुविधा के लिए केमिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया। मेनली 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसे हम लोग कहते हैं भौतिकी रसायन विज्ञान। सेकेंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे कहते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान। और थर्ड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे कहते हैं अकार्बनिक रसायन विज्ञान। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे सिद्धांत के बारे में, नियम के बारे में। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे नियम दिए हैं, बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। इन सभी नियम और सिद्धांत के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? तो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सेकेंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग कार्बनिक यौगिकों के बारे में। कार्बनिक यौगिकों के बारे में कहाँ पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं।
और लास्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग धातु और अधातु के बारे में पढ़ते हैं। धातु और अधातु के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बात करते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के बारे में। तो क्लास 10 के बारे में पढ़ने से पहले हमको ये जान लेना जरूरी है कि हमें केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए हमें केमिस्ट्री में पढ़ना है, एक 5 चैप्टर पढ़ना है। ये 5 चैप्टर में पढ़ना है केमिस्ट्री में। देखिए सबसे पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्या? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन कहते हैं। और सेकेंड है अम्ल, क्षार एवं लवण। क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। क्या कहते हैं? एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। और तीसरा है धातु और अधातु, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फोर्थ है कार्बन और इसके यौगिक, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और लास्ट है पांचवा तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। क्या है? तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये 5 चैप्टर हमें क्लास 10 की केमिस्ट्री में पढ़ना है। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो जैसा कि हमने लिखा, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपने आप से, खुद से या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया कर, क्या करेगा? क्रिया कर भिन्न गुण वाले, तो अलग गुण वाला, कैसा गुण? अलग गुण, भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। क्या करता है? पदार्थों का निर्माण करता है। उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा तो आपको बोलना है कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपने आप से या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया कर, क्या करता है? क्रिया कर एक या अधिक भिन्न गुण वाले, अलग गुण वाले, भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है। क्या करता है? भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है। उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ओके, चलिए जैसे देखते हैं, जैसे में आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? जल बनाता है। क्या बनाता है? जल बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बनाता है? जल बनाता है। उसी तरह से मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम के फीते को हम लोग वायु की उपस्थिति में, मतलब वायु रहता है वहां पर जब जलाते हैं तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे देखिए भिन्न गुण उत्पन्न होता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है। लेकिन जब दोनों क्रिया करता है, क्या करता है? जब दोनों क्रिया करता है तो क्रिया करने के बाद क्या बन रहा है? जल बन रहा है। क्या बन रहा है? जल क्या है? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। देखिए पहले था गैस दोनों, बट क्रिया करने के बाद क्या हुआ? जल बना, लिक्विड बना ना। तो ये देखिए गुण क्या हुआ? भिन्न हुआ। तो याद रखिएगा कि जब कोई पदार्थ अपने आप से या
किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद एक या अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। समीकरण तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को किसे रासायनिक अभिक्रिया को जब संकेतों के रूप में, किसको रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या सूत्रों के रूप में जब हम लोग व्यक्त करते हैं, क्या करते हैं व्यक्त करते हैं, मतलब दर्शाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया कर जल का निर्माण करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रहा था ना, मैंने लिया हाइड्रोजन के लिए H2 और ऑक्सीजन के लिए O2। क्या कर रहा है क्रिया कर रहा है, तो क्रिया के लिए तीर का चिन्ह देते हैं, एरो का सिंबल देते हैं। और क्या बन रहा है जल बन रहा है, तो जल के लिए सूत्र होता है H2O, तो मैंने लिख दिया H2O। इसे मैंने बैलेंस कर लिया तो 2H2 + O2 रिएक्शन करने के बाद क्या बना 2H2O। तो मैंने यहाँ पर संकेत के रूप में सूत्र के रूप में दर्शा दिया। यही जो बन गया इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसी तरह से देखिए मैग्नीशियम के फीते को जब हम वायु की उपस्थिति में जलाए थे तो क्या बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। क्या बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। देखिए मैग्नीशियम के फीता ना, तो चलिए मैग्नीशियम के लिए Mg हो गया। और कहाँ वायु की उपस्थिति में, तो वायु में क्या होता है ऑक्सीजन गैस होता है, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो देखिए मैंने लिया ऑक्सीजन गैस लिया O2। अब देखिए जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। क्या होता है MgO, तो मैंने यहाँ पर MgO लिया। तो देखिए ये बन गया, तो ये जो बना ये क्या कहलाया रासायनिक समीकरण कहलाया। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण में दो चीज होते हैं, एक होते हैं अभिकारक और एक होते हैं उत्पाद। अभिकारक का एक और नाम होता है अभिकर्मक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, और उत्पाद का एक और नाम होता है प्रतिफल, जिसे कहते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट। तो देखिए अभिकारक कहते किसे हैं, तो देखिए रासायनिक समीकरण में या रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, जो पदार्थ भाग लेगा मतलब अभिक्रिया करने के लिए जो पदार्थ भाग लेता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यही दो क्रिया कर रहा है, तो यही दोनों क्या चाहिए, यही दोनों उसमें भाग ले रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर पार्टी है, तो पार्टी में डांस होता है, तो डांस में जो डांस करता है वही ना भाग लेता है। तो यहाँ पर भी अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया जो करेगा वही ना भाग ले रहा है। तो अभिक्रिया कौन कर रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया कर रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया भाग ले रहा है। तो जो भाग लेता है उसी को कहते हैं अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं अभिकारक कहते हैं। कंप्लीट। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं अभिकारक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पाद। क्या है उत्पाद। अब देखिए उत्पाद का एक और नाम है प्रतिफल। क्या है प्रतिफल। आप लोगों को पता है उत्पाद प्रोडक्ट, जब फैक्ट्री में जब सामान बनता है तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उत्पाद कहते हैं। तो जब बनेगा कोई पदार्थ जब बनता है तब उसको कहते हैं उत्पाद कहते हैं। तो देखिए अभिक्रिया के फलस्वरूप, क्या अभिक्रिया के फलस्वरूप मतलब अभिक्रिया के बाद, ठीक है अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ, अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं प्रतिफल कहते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा कि जब अभिक्रिया होगा और अभिक्रिया होने के बाद जिस पदार्थ का निर्माण होगा उस पदार्थ को कहते हैं उत्पाद कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट हो रहा था, क्रिया कर रहा था, तो क्या बना था जल बना था। तो जल क्या हो गया जल उत्पाद हो गया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया उत्पाद हो गया। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है, देखिए Mg + O2 MgO बन रहा है। तो देखिए Mg और O2 यही दोनों को भाग ले रहा है ना, तो जो भाग ले रहा है उसे मैंने कहा था कि अभिकर्मक कहते हैं। उसको कैसे कहते हैं अभिकर्मक कहते हैं। और जो पदार्थ अभिक्रिया के बाद बनता है, अभिक्रिया यहाँ पर हुआ और बना क्या चीज ये बना, तो ये क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद हो गया। क्या हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद हो गया। तो ये था हमारा अभिकारक एवं अभिकर्मक ये सब था चैप्टर 1 का।